तो ये पैटर्न है जहां प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं, हिंदुस्तान की सरकार की क्रेडिबिलिटी को लाइन पे डालते हैं एंड देन अदानी जी को बिजनेस दिलवाते हैं। तो देखिए सच्चाई तो आएगी आएगी और हम पीछे छोड़ने वाले हैं नहीं। राहुल गांधी कई बार ये आरोप लगा चुके हैं कि पीएम मोदी अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए दूसरे देशों में उद्योगपति गौतम अडानी का गलत तरीके से फायदा पहुंचाते हैं, उन्हें डील दिलवाने में मदद करते हैं। राहुल गांधी के इन आरोपों पर भारत में बहुत से लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, उन्हें एंटी नेशनल तक कह देते हैं, उन्हें उद्योगपतियों का दुश्मन बताते हैं, उनके आरोपों को बेसिर पैर की झूठी कहानी बताने लगते हैं। लेकिन अब गौतम अडानी और पीएम मोदी को लेकर राहुल गांधी का यह नैरेटिव सही साबित होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पीएम मोदी का अमेरिका दौरा है और उधर उनके दौरे से ठीक पहले अमेरिका में भारत के उद्योगपति गौतम अडानी को रिश्वत वाले केस में डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी राहत दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के एक पुराने कानून फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट पर रोक लगा दी है और इस कानून के तहत गौतम अडानी और अमेरिका में उनसे जुड़ी कंपनी पर केस हुआ था। कानून पर रोक लगने से केस की प्रक्रिया पर भी अगले आदेश तक रोक लग जाएगी। हालांकि इस खबर पर अभी तक अडानी ग्रुप, अडानी समूह की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन जैसे ही यह खबर आई, अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर प्राइस जरूर बढ़ गए। दरअसल गौतम अडानी पर अमेरिका में इस बात का केस चल रहा है कि उनकी कंपनी ने भारत में कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए करोड़ों रुपए की रिश्वत दी और यह बात अमेरिकी जो निवेशक हैं उनसे छिपाई गई थी। इनडायरेक्टली गौतम अडानी को राहत देकर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पीएम मोदी को एक अच्छा संकेत भेजा है और एक तरह का मैसेज भी दे दिया है कि गिव एंड टेक वाली चीज है। अमेरिका ने भारत के उद्योगपति को राहत दी है तो जरूर इसके बदले में ट्रंप भी कुछ सौदेबाजी कर सकते हैं। लेकिन ट्रंप और मोदी की इस कूटनीति के बीच राहुल गांधी के उन आरोपों में दम मिल सक गया है जिसमें वो लगातार कहते हैं कि पीएम मोदी और गौतम अडानी की गलत तरीके से मदद करते हैं। अमेरिका में गौतम अडानी पर जो केस हुआ था उसके लिए राहुल गांधी ने गौतम अडानी को गिरफ्तार करने की मांग भी कर दी थी। अब अमेरिका ने गौतम अडानी को मिली राहत से राहुल गांधी को एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला करने का मौका दे दिया है।